ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होती है समझेंगे आज के इस वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। ये हमारी पहली वीडियो है और सीरीज वाइज चलेंगे तो पूरा CDP कवर करेंगे, यानी कि आपकी 30 में से 30 नंबर पक्के हैं। तो चलते हैं हमारे टॉपिक तरफ, जैसे कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमेशा चलती रहती है, जिसमें हम क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव चेंजेस भी होते हैं। ग्रोथ क्या होती है, जैसे कि जो हमारी मैच्योरिटी के बाद रुक जाती है, ग्रोथ हमारी मैच्योरिटी के बाद रुक जाती है। विकास जो होता है वो हमारा गर्भ से कब्र तक चलता है, यानी कि वूम टू टूम चलता है। सिंप्लीफाई करें तो ग्रोथ जो होती है वो एक समय के बाद रुक जाती है, और जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो कभी नहीं रुकता, वो चलता ही रहता है। इसको समझने के लिए हम पिक्चर देखते हैं। डेवलपमेंट जो है वो कई हिस्सों में होता है, यानी कि उसको हम समझेंगे। ग्रोथ क्या होती है, देखो हाइट, वेट और साइज़ में आप बढ़ते हो तो उसे ग्रोथ कहते हैं। पिक्चर में आप देख सकते हो, जैसे कि क्वालिटेटिव चेंजेस और क्वांटिटेटिव चेंजेस क्या होते हैं। क्वेश्चन भी आ चुका है, यानी कि समझते हैं। जो हमारे क्वालिटेटिव चेंजेस हैं वो हमारी एबिलिटी और हमारी इमोशनल अंडरस्टैंडिंग को दिखाते हैं, यानी कि वो हमारे अंदर होते हैं। डेवलपमेंट जो हमारे अंदर होता है उसे हम देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। जैसे बच्चा इमोशनली अंडरस्टैंडिंग, यानी कि इमोशनल को अंडरस्टैंड कर पाए। क्वांटिटेटिव चेंजेस तो हाइट, वेट और शेप हो गया, जो आपने देखा है पिक्चर में। और उसके बाद POS, जिसे हम कहते हैं कि ये प्रोग्रेसिव ऑर्डरली सीक्वेंस वाइज होता है। जो हमारे क्वांटिटेटिव चेंजेस होते हैं वो क्वांटिटी में होते हैं, जिसे हम देख सकते हैं। जैसे कि आप पिक्चर में भी देख सकते हो कि जैसे जैसे उसकी हाइट बढ़ रही है। क्वालिटेटिव चेंजेस, एक बच्चा अपने पिता के साथ बैठा हुआ है और जो वो है वो समझ पा रहा है अपने पिता की बातों को, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग को समझ पा रहा है। उसके बाद हम अपने एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर आ जाते हैं, जिसे हम कहते हैं नॉट रिवर्सिबल पुट मॉडिफाइबल, यानी कि जो हमारा डेवलपमेंट है वो हमारा जो है वो रिवर्सिबल नहीं है, वो रिवर्स नहीं हो सकता, लेकिन उसे हम मॉडिफाई कर सकते हैं। उसे हम, जैसे कि एक ऑटो है, उसे हम आगे तो बढ़ा सकते हैं लेकिन पीछे की तरफ नहीं कर सकते। उसके बाद मानसिक पक्ष, सामाजिक पक्ष और इसके साथ साथ आगे और भी डोमेन्स आ जाते हैं। अब हमारे डोमेन्स हैं जिसमें हमारा डेवलपमेंट होगा, यानी कि जैसे कि शरीर की विकास, जिसे हम फिजिकल डेवलपमेंट कहते हैं। संज्ञानात्मक, जिसे हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं। सामाजिक विकास, जिसे हम सोशल डेवलपमेंट कहते हैं। और जो हमारा इमोशनल डेवलपमेंट है उसे संवेगिक विकास कहते हैं। इसको याद करने के लिए आप इसको शॉर्ट फॉर्म में याद भी कर सकते हो, PCSE, यानी कि फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल। देख सकते हो आप इनमें डेवलपमेंट कैसे होता है, इसको समझते हैं। सबसे पहले बढ़ते हैं हम अपने फिजिकल डेवलपमेंट की ओर। जो हमारा फिजिकल डेवलपमेंट होता है उसमें हमारी हाइट, वेट और साइज, शेप बढ़ती है। उसके बाद आ जाते हैं मोटर डेवलपमेंट में। मोटर डेवलपमेंट जो होते हैं उसमें हमारी स्पीड, एक्यूरेसी बढ़ती है, जैसे कि उसमें भी ग्रॉस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स आ जाती हैं। अगर आपने पहले CTET क्लियर किया है, अगर आपने अटैम्प्ट भी किया है, तो आपको पता होगा कि ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। तो समझते हैं क्या होते हैं ये। देखो, जो हमारा फिजिकल डेवलपमेंट होता है वो हमें पता है कि फिजिकल डेवलपमेंट ये होता है। इसमें हम देखते हैं कि जैसे हमारी हाइट बढ़ती है, उसके बाद ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर स्किल्स में डिफरेंस क्या होता है, यानी कि ग्रॉस मोटर स्किल्स जो होती हैं वो हमारी बड़ी मसल्स होती हैं, जिनमें हमारी आर्म्स, लेग्स आ जाती हैं। फाइन मोटर स्किल्स क्या होती हैं, फाइन मोटर स्किल्स जो छोटी मसल्स होती हैं, जिसमें हमारी आँखों की मांसपेशियाँ, हाथ की मसल्स होती हैं, यानी कि उंगलियां। और मेन बात ये, हमारा जो डेवलपमेंट होता है वो ग्रोस टू फाइन होता है, ये भी आपको याद रखना है। और समझें तो ग्रोस मोटर स्किल्स जैसे कि बड़ी मसल्स का यूज़ करना, स्विमिंग करना, और फाइन मोटर स्किल्स जो हम कहते हैं छोटी मसल्स होती हैं, उनसे हम पेंटिंग करते हैं, जैसे कि पिक्चर में भी आप देख सकते हो, ग्रोस और फाइन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ग्रोस मोटर स्किल्स क्या होती हैं और फाइन मोटर स्किल्स क्या होती हैं। उसके बाद
इन स्किल्स को जानने के लिए और डीप में जाते हैं तो घुटनों के बल चलना, खड़े होकर चलना, दौड़ना और कूदना, वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग, ये सभी ग्रॉस मोटर स्किल्स होती हैं। अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि ग्रॉस मोटर स्किल्स क्या हैं, तो आप बताओगे जो बड़ी मसल्स का यूज़ किया जाता है उसे हम ग्रॉस मोटर स्किल्स कहते हैं। तो उसके बाद में आ जाते हैं फाइन मोटर स्किल्स में। फाइन मोटर स्किल्स क्या होती हैं? उंगली और अंगूठे से जैसे कोई चीज़ उठाना, रेत में पैरों की उंगलियां घुमाना, ड्राइंग, पेंटिंग, राइटिंग करना, यानी कि फाइन मोटर स्किल्स छोटी मसल्स का यूज़ करना, उसे हम कहते हैं। यानी कि अब हमें इतना क्लियर हो गया कि हमारी फाइन मोटर स्किल्स क्या होती हैं, ग्रॉस मोटर स्किल्स क्या होती हैं। आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ऐसे ही हम आगे के भी टॉपिक सारे क्लियर करेंगे और समझेंगे कि डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट में क्या क्या चीज़ें होती हैं। जैसे कोग्निटिव डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसे हम बुद्धि से रिलेटेड यानी कि हमारी बौद्धिक क्षमताओं का विकास कहते हैं, जिसमें हम सोचना, तर्क करना, कल्पना, मेमोरी, भाषा विकास को जोड़ते हैं। और इसमें हमें बताया जाता है कि हमारे ब्रेन के लेफ़्ट साइड में लॉजिक होता है, जिसमें हम साइंस, मैथ और लैंग्वेज करते हैं, और राइट ब्रेन में हमारी क्रिएटिविटी होती है, जिसमें हम ड्राइंग, म्यूज़िक, डांस करते हैं। देखो, हर इंसान के जो ब्रेन होता है उसमें जो हमारा एक साइड पे क्रिएटिविटी होती है और दूसरे साइड पे लॉजिक होती है। अब वो उस पर डिपेंड करता है कि वो किसको ज़्यादा यूज़ करता है, यानी कि क्रिएटिविटी हर एक में होती है, लॉजिक भी हर एक में होता है। सोशल डेवलपमेंट क्या होता है? देखो, जब बच्चे खेलते हैं अपने हम उम्र के बच्चों के साथ तो उनका सोशली डेवलपमेंट होता है। समाज में रहकर वो अच्छी चीज़ें सीखते हैं, सीखते वो उसको अडेप्ट करते हैं। जैसे कि सोशलाइजेशन इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस स्टार्टिंग इन्फेंसी टू डेथ। जैसे कि हम जन्म लेते हैं समाज में और मरते भी हैं समाज में, तो उसमें हम जो चीज़ें सीखते हैं अपने परिवार से, समाज से, उसे सोशली डेवलपमेंट कहा जाता है। और जैसे हम समाज में रहकर हम जो नियमों का पालना करते हैं उनको भी कहा जाता है। उसके बाद आ जाते हैं, हम समझते हैं, जैसे कि पिक्चर में देख सकते हो बच्चे आपस में खेल रहे हैं, यानी कि उनका सोशल डेवलपमेंट हो रहा है, वो एक दूसरे से मिलजुल कर खेल रहे हैं। अब बात करते हैं तो इमोशनल डेवलपमेंट की तरफ। ये हमारा वीडियो का लास्ट टॉपिक है, तो आज के इस वीडियो को हम यहीं पर कवर करते हैं। क्या होता है इमोशनल डेवलपमेंट? जब हम इमोशंस को समझते हैं, रैथस के अनुसार ये एक साइकोलॉजिस्ट हैं और ये कहते हैं कि भावना जो है हमारे अंदर रंग भरती है, इमोशंस हमारे अंदर रंग भरते हैं। इमोशंस कलर आवर लिव्स। इमोशनल डेवलपमेंट इज़ अबाउट नोइंग एंड मैनेजिंग योर इमोशंस। जो इमोशंस हैं वो कॉग्निशन से रिलेटेड होते हैं। और आज हमने बात की है ग्रोथ डेवलपमेंट की, उसके बाद हमने बात की है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव चेंजेस की, फाइन मोटर स्किल्स, ग्रॉस मोटर स्किल्स, हमारे जो आगे के डोमेन्स थे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तो ध्यान रखिएगा।